ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करते हैं कि ऊपर से परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर समा रही हैं और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन गई हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 फरवरी 2008 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। तो आज की अव्यक्त वाणी के मंथन में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत। आज की विशेष वाणी है, बहुत पावरफुल वाणी है। हम सबको पता है संडे की जो वाणी होती है पावरफुल होती है। क्या विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति पर्याप्त है? हो सकता है। आज बाबा वही कह रहा है कि विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति चाहिए। 3 सत्ताओं को बाबा ने याद किया आज। धर्म सत्ता, राज सत्ता और साइंस की सत्ता। और वैसे तो चौथी सत्ता भी है, प्रकृति की सत्ता है ना। तो जो प्रकृति की सत्ता है, बाबा ने कहा उसके खेल ऊपर नीचे हो रहे हैं। प्रकृति यथार्थ रूप से नहीं चल रही है। वैसे तो सारी सत्ताएं गड़बड़ चल रही हैं, उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है, लेकिन इसके लिए विशेष रूप से कहा है। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे। और लास्ट समय में किन बच्चों को टचिंग होगी, कैचिंग होगी, क्योंकि वो ऐसा समय आएगा कि बाबा ने कहा बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी कैचिंग और टचिंग की। और उस समय बाप दादा के डायरेक्शन को कौन टच कर पाएगा, कौन कैच कर पाएगा? जिसका इस समय से बहुत काल का अभ्यास होगा। स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा धीरे धीरे रिहर्सल बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए भी बाबा ने कहा रिहर्सल बढ़ते बढ़ते लास्ट हो जाएगी। और सारी दुनिया ढूंढ रही कि विश्व परिवर्तक के निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दुख अशांति तो बढ़नी है। बाबा ने तो कह दिया कब गोल्डन मॉर्निंग आएगी वो हम सबको लानी है। आएगी कैसे, लाना पड़ेगा ना। और याद का अर्थ बाबा ने बताया, शांति की पावर वो कब होगी? आप किसी भी स्टेज पे हो, लेकिन स्थिति टॉप की होनी चाहिए, है ना। टॉप स्थान मतलब जैसे हम ऊंचाई से कोई चीज देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसके लिए बाबा ने आज कहा ऊंचाई से देखो। तो सबसे ऊंचा स्थान हम सबको पता है, तो उसके बारे में बाबा ने कहा उसको भी हम देखेंगे। और निश्चय बुद्धि निश्चिंत की बाबा ने बात किया है। बहुत सारी पार्टियों से भी मिला है। कुमारियों की विशेष रूप से बाबा ने डबल लकी बताया है, तो उसको भी हम देखेंगे। और टीचर की परिभाषा बाबा ने बताई है, तो उसको भी हम देखेंगे। और आज के वरदान में खास बात आई कि एयर कंडीशन की टिकट किन बच्चों को मिलती है, तो उसको भी हम देखेंगे। और कैसी भी परिस्थिति आए खुशी नहीं जानी चाहिए। और बाबा ने हमारी रचना जो कछुआ है उसके बारे में भी कहा हुआ है। तो ये आज की पूरी अव्यक्त वाणी है। हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा विश्व परिवर्तक जो बच्चे हैं, जो बाप की आशाओं के दीपक हैं। कोई अच्छा बच्चा होता है तो क्या कहेंगे, ये तो मेरी आशा का दीपक है, कुल दीपक है, ऐसा करके करके बोलते हैं। वैसे बाबा बोल रहा है, उनको देख के बाबा हर्षित होता है, खुश होता है, क्योंकि भगवान का तो हम बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चों का भी प्यार है, लेकिन भगवान कहता है मेरा पदम गुणा ज्यादा प्यार है। और नो डाउट भगवान का प्यार तो अनकंडीशनल ही है। और ये प्यार सिर्फ हमें संगम युग पर मिलता है, बाकी कभी नहीं मिलता, इसी समय मिलता है। और जैसे जैसे समय समीप आता जाता है,
है ना। तो बच्चों के भी दिल में क्या रहता है कि अब हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है क्योंकि इस समय हलचल में चारों ही सत्ताएं हैं। वैसे तो बाबा ने पहले 3 सत्ता बोली, फिर चौथी प्रकृति सत्ता की भी बात की है। अब इस समय हम एक एक सत्ता को देखेंगे। बाबा ने कहा चाहे धर्म सत्ता हो, चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे साइंस की सत्ता हो, है ना, साइंस की सत्ता भी प्रकृति को नहीं चला पा रही। तो ये सब में बहुत हलचल है ना। तो ऐसे समय में कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? कौन सी शक्ति परिवर्तन कर सकती है? तो साइलेंस की सत्ता ही परिवर्तन कर सकती है। तो ये मिला करके पांचवी सत्ता। अब हम एक एक को देखते हैं। अभी अगर हम देखें इस समय, पहली सत्ता आप ले लो, धर्म सत्ता। धर्म सत्ता का क्या हाल है? धर्म का मतलब होता है धारणा। क्या इस समय जितनी भी धर्म सत्ताएं हैं, अलग अलग धर्म है, मुख्य धर्म तो हमको सबको पता है कि इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, है ना, या संन्यास धर्म ले लो। अब जितने भी धर्म हैं, धर्म कोई गलत नहीं है, लेकिन धर्म के जो अनुयायी हैं, धर्म का मतलब होता है धारणा युक्त। तो धारणा युक्त है क्या? हिल रहे हैं। बाबा ने तो कहा भी था कि सब धर्म पिताओं के भी सिंहासन लास्ट में हिल रहे हैं। तो धर्म सत्ताओं की हालत ठीक नहीं है। क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पे आप सबको पता है। वैसे तो देखा जाए, जो धर्म सत्ता है और दूसरी जो राजनीति सत्ता है, इनका बहुत कनेक्शन रहा है। आपको याद होगा बहुत पहले, जब इंदिरा गांधी जी के बाद, उस समय एक कोई रिलीजियस गुरु थे, वो बड़ा फेमस हुए थे। तो धर्म का और राजनीति से काफी रहा है, और कई लोग इसको वायलेंस भी करवाते हैं धर्म के नाम पर। आप देखो जितने भी कांड हुए हैं, चाहे भारत देश में, सब धर्म के नाम पे ही हुए हैं। पहले जो युद्ध भी होते रहे, किसके नाम पे होते हैं? आप देखो पूरे भारत का इतिहास देखो, तो वही बात फिर से आती, जर जोरू और गुलाम, इन्हीं के लिए होता है युद्ध। तो बहुत सारे धर्मों के ऊपर भी युद्ध हुए, ना जाने भगवान के नाम पे कितने युद्ध हुए। तो धर्म सत्ता भी आज भ्रष्ट हो चुकी है। धार्मिक जो विचारधाराएं हैं, मान्यता, उनको लोग भड़काते हैं, भड़का करके उनका दुरुपयोग करते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। आप देखो आज आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, ये भी तो धर्म सत्ता का एक बिगड़ा रूप है ना। कहते हैं अल्लाह कुर्बानी चाहता है, कौन सी कुर्बानी चाहता है? वो कुर्बानी की बात नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कुर्बानी का मतलब होता है खुद का त्याग, खुद की कमी कमजोरियों की कुर्बानी। तो वो तो कर नहीं पा रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या कर रहा है फिर? या तो बेजुबान जानवर की कुर्बानी देता है, या तो किसी कहीं जाकर के कुछ गड़बड़ करता है। ये जो आज हो रहा है, आप देखो धर्म के नाम पे कितनी हिंसाएं हुई। आप 9/11 का ही ले लो कांड, 9/11 फेमस है ना, कितना हुआ था। चाहे आप ये मुंबई कांड ले लो, या अभी लाल किले पर ले लो, ये सब क्या हो रहा है? कई बार आप देखो राजनीति के द्वारा भी धर्म सत्ता को भड़काया जाता है ना। आप जितने भी हुए हैं, जैसे आपका, हमें याद है जब, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जब आपका बाबरी मस्जिद विध्वंस के टाइम की बात हुई थी, या राम मंदिर का उस टाइम जब कार सेवा हुई थी, तो उसमें धर्म और सत्ता का दोनों का नहीं हुआ था। तो ऐसी भावनाएं, अच्छा इसमें एक सबसे बड़ी वंडरफुल बात है, उसमें प्रभावित कौन होता है? तो आम नागरिक। आप देखो उसमें भी जिन लोगों ने शरीर छोड़ा था, वो आम नागरिक थे, कोई राजनीति वाला नहीं होगा, उसको नहीं होगा, ना ही कोई धर्म सत्ता का बड़ा अनुयायी को कुछ होगा, नहीं। आप जितने भी आप देखो धर्म के नाम पे युद्ध हो रहे हैं, या आज भी आतंकवाद जो फैल रहा है, जो आतंकवाद के फैलाने वाले जो ठेकेदार हैं धर्म के, उनको कुछ नहीं होता। हो किसको रहा है? गरीब जनता को हो रहा है, जो भावनाओं में बह करके ऐसे कर्म करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वही है। तो धर्म सत्ता का हालत तो बहुत खराब है। धर्म थी धारणा के लिए, धर्म थी समाज को बांधने के लिए, वो धर्म
आज बिखराव के लिए यूज हो रहा है। तो ये धर्म सत्ता का हाल है। राजनीति सत्ता भी इससे कम तो नहीं है। राजनीति में भी धर्म का इस्तेमाल करते हैं, भीड़ को ऐसा कुछ बोल देंगे, फिर क्या होगा, भीड़ सांप्रदायिक हो जाएगी, उग्र हो जाएगी। तो ये सब क्या है? सोचते हैं कि अगर हम राजनीति सत्ता में ये सब कर देंगे, आप देखो लोग जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, तो राजनीति सत्ता की भी हालत कैसी है? सोचो, राज्य सत्ता का हालत क्या है? जब सतयुग था तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक के ही हाथ में होती थी। वहां कोई धर्म गुरु अलग नहीं होता है, वहां सब एक ही होते हैं। यहाँ सब अलग अलग होते हैं। क्यों? ताकत नहीं बनी। चीना राजा के पास है, राजा तो कह रहा ही नहीं, अभी प्रजातंत्र चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों में भी सब विरोधाभास है। क्या कहा जाता था? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो अब बोलते नहीं, हिंसा परमो धर्म है। तो इसमें भी सत्ता का दुरुपयोग होता है। बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंसा आवश्यक है, हिंसा के बगैर कोई सुनता नहीं है। फिर रामायण की चौपाई भी सुनाते हैं, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। तो वहां पे ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठाया, ये एग्जाम्पल देते हैं, और ऐसा करके लोग कर देते हैं। राष्ट्रवाद और धर्म के नाम से भी बहुत कुछ हुआ। सेकुलर जो शब्द यूज करते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष, है ना, उसके नाम पे टेररिज्म भी हो रहा है। तो ये बहुत कुछ हो रहा है ना। और इसका प्रभाव आम जनता के ऊपर पड़ता है, और आम जनता डिप्रेशन में जाती है, सब कुछ होता है। तो बहुत कुछ हो रहा है। आज इस सत्ता के पास भी ताकत नहीं बनी, तो जोड़ शोड़ की सत्ता चल रही। इसको जोड़ लो, उसको फोड़ लो, इसको कोई भी आए, अच्छा सत्ता में सब रहना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता का धन मिलेगा, सत्ता की रेवड़ियां मिलेगी, तो सब सत्ता में जाना भी पसंद करते हैं। लोग मीडिया को भी खरीद लेते हैं। क्या क्या हो रहा है, बात मत पूछो। अब तीसरी सत्ता आप देख लो, साइंस की सत्ता। साइंस की सत्ता नो डाउट बहुत ही मिराकुलस काम किया साइंस ने। हम तो वो भाग्यशाली पीढ़ियां हैं जिन पीढ़ियों ने सब कुछ देखा। मोबाइल के बगैर भी जिंदगी देखी है, कंप्यूटर के बगैर भी जिंदगी देखी है, कार के बगैर भी, मोटरसाइकिलों के बगैर भी जिंदगी देखी है ना, टेक्नोलॉजी के बगैर जिंदगी देखी है। लाइट के बगैर रहे हैं तो लैंप में पड़े। हमारी जो पढ़ाई हुई है, खास करके 10th तक, पूरी लैंटर्न में पढ़ते थे, या दिन में ज्यादा पढ़ते थे। अगर 12th में कुछ लाइट थी भी तो चली जाती थी, तो भी समझ लो आप लैंप में ही पढ़ते थे। तो ये सब समय टेक्नोलॉजी का फर्क हुआ। तो साइंस ने बहुत जिंदगी आसान भी की, लेकिन साथ साथ हमें गुलाम भी बना दिया। तो आज क्या हो रहा है, साइंस की जो गैजेट है उनके गुलाम है। मोबाइल के देखो लोग गुलाम है, मोबाइल हमारे ऊपर राज कर रहा है। इसलिए आइंस्टीन ने कहा था, आई एम अफ्रेड ऑफ द डे व्हेन टेक्नोलॉजी टेक्स ओवर रूल ऑन द ह्यूमन बीइंग। हो रहा है। तो सोचो कि साइंस की सत्ता का भी हालत क्या है। साइंस नो डाउट उन्नति कर रहे हैं। अभी ये साइंस बाबा जो कहता है उसके हिसाब से कि साइंस आपको सतयुग में काम आएगी। अभी बीच में हमने सुना था कि उड़ने वाली कार आ गई। उड़ने वाली कार आ गई मतलब आप कहीं भी हैं तो उसमें जैसे नॉर्मल कार चलाते हैं वैसे ही आपको चलाना है, और वो ऊपर उड़ेगी आपको हाइट से। तो वो उसमें आप परेशान ये पार कर सकते हैं, कहीं जाम लगा या कुछ लगा। तो अब सतयुग में तो हम सबको पता है पुष्पक विमान होने वाले। तो ये सारी चीजें साइंस भी वहाँ काम आएगी। परंतु साइंस अभी जितना कंस्ट्रक्शन का काम कर रही, उतना डिस्ट्रक्शन का काम भी कर रही। बड़े बड़े एटम बम्स बन गए। अभी इस समय ऐसा कोई देश नहीं जिसके पास एटम बम ना हो। अब ये इतने सारे एटम बम बन गए हैं, कहते हैं जिससे सारी दुनिया का 300 बार विनाश हो सकता है। अब ये कभी न कभी तो छूटेंगे। तो वर्ल्ड वार की कगार पे खड़ा है, और थर्ड वर्ल्ड वार, फाइनल वर्ल्ड वार होना है, हम सबको पता है। तो उसका भी हाल साइंस का भी खराब। चौथी सत्ता है
प्रकृति सत्ता, तो बाबा ने कहा प्रकृति भी यथार्थ रूप से नहीं चल रही, कहीं हलचल कर रही, कहीं कुछ कंट्रोल में नहीं, ना साइंस के साधन कंट्रोल में, ना प्रकृति कंट्रोल में। और बाबा की देखो भविष्यवाणी कि आगे चल करके ये प्रकृति के खेल और बढ़ते जाएंगे। क्यों? कि प्रकृति की जो आदि समय में शक्ति थी वो नहीं है। क्यों नहीं है शक्ति? क्योंकि हमने प्रकृति को दोहन किया है। तो अब ऐसे समय में सवाल आता है कि कौन सी ऐसी सत्ता है जो परिवर्तन कर सकती है, कौन सी सत्ता कर सकती है? तो सबकी तरफ नजर जाती है। तो जो अभी मैं आपको प्रेसिडेंट के और जो प्राइम मिनिस्टर के भाषण का निचोड़ बताता हूँ, उन्होंने क्लियर कट कहा हुआ है इस संस्था के बारे में कि ब्रह्मा कुमारी एक संस्था ऐसी है जो संसार में शांति ला सकती है, रामराज की स्थापना कर सकती है। इसका मतलब कौन सी सत्ता? तो जो साइलेंस की सत्ता होगी वही विश्व परिवर्तन कर सकती। वे देखो, तो बाबा ने कब बता दिया था। तो अगर हम साइलेंस की सत्ता वाले हैं तो हमें हर समय क्या करना पड़ेगा? वो प्रकंपन फैलाने पड़ेंगे, वो हलचल को कम करना पड़ेगा। और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, वही आत्माएं कर सकती हैं जो परमात्मा पालना में पल रहे हैं। आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाप दादा ने अमृत वेला देखा। क्या देखा? कि जितना तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियां, शांति के देव, जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें कमी है। मतलब हमारी स्थिति का रिजल्ट बाबा बता रहा है, अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति चारों ओर फैल नहीं रही। क्यों नहीं फैल रही? क्योंकि हम साइलेंस में नहीं। हम ही अगर ऊपर नीचे होंगे तो क्या साइलेंस फैलाएंगे? तो हमें क्या करना है? साइलेंस के वाइब्रेशन चारों ओर पूरी सृष्टि पर फैलाना है। इसलिए मैं बोलता हूँ सामूहिक योग जो बाबा बोलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो खैर अभी खुशी हो रही है सबको बताते हुए कि अभी लगभग 40 भाई बहनें नुमा शाम में एक साथ जुड़ते हैं। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हालांकि आप कंपेयर कर सकते हैं, लोग मधुबन से तो हजारों जुड़ते हो सकते हैं, जुड़ते ही हैं। मधुबन तो मधुबन है, अच्छी बात है, परंतु हम एक संकल्प पर एक साथ सब बैठ करके कर रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। तो धीरे धीरे और संख्या भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा बिलीव है, और अनेक आत्माएं जुड़ेंगी। तो हमें क्या करना है? शांति की शक्ति फैलानी। हमें अपने स्तर पे जो कर सकना है, एक दीपक जैसे करते ना, दीपक अपने स्तर पर जो उजियारा कर सकता है वो कर सकता है। तो हम सब दीपक हैं, छोटे से जो उजियारा कर सकते हैं कर रहे हैं। वही आप सबको भी, हम सबको मिल करके करना है। बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा और मम्मा को याद किया। क्या याद किया? कि आदि देव आदि देवी होते हुए भी शांति की शक्ति का बहुत ज्यादा फैलाने का गुप्त प्रसाद किया। तो हमें भी करना है, जिम्मेवारी होते हुए भी करना है। आज बाबा को खांसी बहुत आ रही थी तो बाबा ने कहा बाजा बहुत खराब है। मैं इंपॉर्टेंट बात पर आता हूँ। बाबा कह रहा है कि हर एक आत्मा को स्व के प्रति, सारे कल्प की प्रारब्ध पाने के प्रति, पूज्य बनने के प्रति एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने का समय है, तब प्रारब्ध मिलेगी। क्योंकि जितना हम चाहते हैं उतना नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। बाबा ने कहा कि नाजुक समय आना है, और नाजुक समय पर हमारे पास दो शक्तियां चाहिए। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, एक तो शांति की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा टचिंग पावर और कैचिंग पावर, दो पावर आवश्यक है। कोई साधन नहीं काम करेगा, बाबा स्पष्ट रूप से कह रहा है। ना साइंस के साधन काम करेंगे, मोबाइल काम करेगा, किसी से बात नहीं हो सकती, अंत समय में हालत खराब होगी। उस समय में कौन सी शक्ति काम करेगी? तो बाबा ने कहा आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग काम करेगी। तो हमें चेक करना है क्या ऐसे टाइम हमें वो टचिंग
आएगी हमारी बुद्धि, मन बुद्धि में टच करेगा। कब टच करेगा? उसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए। अभी से टच कर रहा है क्या? उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा, मन बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। मतलब कोई कचरा नहीं होना चाहिए, किसी आत्मा के प्रति, किसी सहयोगी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी नेगेटिव भाव है, किसी आत्मा के प्रति दुर्व्यवहार है, तो उसको क्लीन क्लियर नहीं कहा जा सकता है। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है। तो चेक करना कि हमने कितनी साइलेंस पावर जमा की है। जमा की होगी तो जाएगा। अगर साइलेंस की शक्ति वाणी में नहीं तो प्रत्यक्ष फल नहीं, जितना हम चाहते उतना मिल नहीं सकता है। मेहनत ज्यादा करेंगे, फल कम मिलेगा। कई लोग होते हैं, है ना, हार्ड वर्कर होते हैं। आज जमाना हार्ड वर्किंग का नहीं, स्मार्ट वर्किंग का है। तो हमें पुरुषार्थ में भी स्मार्ट पुरुषार्थी बनना है, हार्ड पुरुषार्थी नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी भी नहीं बनना, लेकिन हार्ड पुरुषार्थी भी नहीं बनना। हठ योग में बैठे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं। स्मार्ट पुरुषार्थी, स्मार्ट पुरुषार्थी किसको बोलते हैं? जो स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, अकाउंटेबल भी हो, है ना, और टाइम बाउंड भी हो। हम सबको पता है कि मैनेजमेंट का इस स्मार्ट एनालिसिस हुआ था, ये बहुत फेमस हुआ था। ये एमबीए के कोर्स का वो है। इसमें बोलते हैं स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको मेजरेबल होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, 1 घंटा योग में बैठे तो कितना टाइम आपका योग लगा। अचीवेबल होना चाहिए। अगर मैं गुस्से को छोड़ रहा हूं तो वो अचीव कितना किया। और फिर रिलेवेंट भी होना चाहिए, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। अगर सतयुगी दुनिया में जाने का है, अगर मेरे को सुधरने का पुरुषार्थ, तो उस सुधरने के पुरुषार्थ से रिलेवेंट भी होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कर रहे हैं हम तो परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, तो उसका फायदा क्या। तो हमें स्मार्ट पुरुषार्थ करना है। वो कल आज शाम को जब चर्चा होगी तो और हम इसके ऊपर जाएंगे। बट ये स्मार्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। तो स्मार्ट एनालिसिस बोलते हैं इसको। तो वो हमें अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा रिहर्सल और बढ़ती जाएगी। तो हमें चेक करना किसी आत्मा के प्रति हमारे अंदर कोई भाव तो नहीं है। सारी दुनिया ढूंढ रही है समय विश्व परिवर्तक कौन बनेगा, क्योंकि दुख अशांति बाबा ने कहा बढ़ने वाली है। भक्त लोग भी परेशान है, धर्म गुरु भी परेशान है। तो किधर नजर जाएगी? तो बाबा इशारा दे रहा है हम बच्चों की तरफ। तो अब उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? याद और सेवा का बैलेंस। याद का अर्थ क्या है? शांति की पावर बढ़ानी। स्थिति टॉप की होनी चाहिए। आप टॉप पे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आपकी ड्रेस टॉप की है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। टॉप की स्थिति होगी तो टॉप से जैसे स्पष्ट दिखाई देता है ना। तो हमारी टॉप की स्थिति, सबसे टॉप पोजीशन क्या है? परमधाम। तो परमधाम में से वापस आकर के फिर नीचे स्टेज पे आना है। दूसरा सृष्टि चक्र टॉप स्टेज है, तो उसको आकर के देखना है ना। सबसे टॉप पे संगम युग भी तो है। तो ये तीनों टॉप की स्टेज हैं, तो उनमें हमने चिंतन मनन सिमरण करना है। तो वो हमें देखना है। और हमें कोई भी आत्मा अगर संस्कार परिवर्तन नहीं कर पा रही, होता है ना, चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही, तो हमें क्या करना है? रहम दिल बनकर सहयोग देना है, उनको स्नेह दे करके उनको शक्तिशाली बनाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुमारियों को आज बाबा ने बहुत याद किया है। कुमारियां लकी भी हैं, है ना। कुमारियां डबल लकी बाबा क्यों कहा? क्योंकि गुरु भाई का तख्त मिलता है उन्हें, मुरली सुनाने का चांस मिलता है। सबसे ज्यादा बहनें ही सुनाती है। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि कुछ भाई बहनों को ऐसे मिल जाता है, नहीं तो चांस उनको ही मिलता है। तो कुमारियां बहुत भाग्यशाली, इस पर भी चिंतन करेंगे। आज के वरदान पे आते हैं। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बहुत। एयर कंडीशन की टिकट किसको मिलेगी? जो बच्चे हर कंडीशन में सेफ रहते हैं, जिनकी कंडीशन हमेशा सुख शांति पूर्वक रहती, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप।
यानी सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट मिल जाए, उस टिकट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, है ना। ऐसे बाबा कहता है यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। कौन सी मनी चाहिए? बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे तो मनी मिलती रहेगी और अनगिनत कमाई हो जाएगी। आज बाबा ये भी कह रहा है कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चेक करें मेरी खुशी तो नहीं जा रही। और बहुत अच्छी पॉइंट्स बाबा ने अव्यक्त इशारे में बताई कि जैसे आपकी रचना क्या है, कछुआ, उस सेकंड में अंक को समेट लेता है, समेटने की शक्ति कछुआ में बहुत है। तो आप मास्टर रचता अगर समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ, ये कला हमको सीखनी है। और जब ऐसे हम हो जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था का तो अनुभव कर ही लेंगे। तो आज की पूरी मुरली में अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, चारों ही सत्ताएं इस समय घायल हैं, हमें साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन करना है और साइलेंस की शक्ति का उपयोग करना है ना, वो देखना है और टचिंग पावर और कैचिंग पावर को बढ़ाना है। याद का अर्थ ही है हमको अपने अंदर शांति भरनी है, शक्ति भरनी है। और बाबा का दिल तक नसीन जितना होंगे, बाबा के साथ कंबाइंड जितना होंगे, उतना हमें एयर कंडीशन की टिकट मिलती जाएगी। कैसी भी परिस्थिति आए खुशी न जाए। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा।